तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। जी, इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पहले हम पार्ट 1 को पढ़ रहे हैं आपके लिए। और कुछ पढ़ रहा हूं मैं, और क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। क्वेश्चन क्या है? जी ए गिवन ए 1 minus 8, B minus 4 7 and C minus 7 minus 4, so that they lie on a circle K centered at the origin O 0 0. Find the radius of the circle K. तो पहले हम पहला पार्ट करते हैं, फिर उसके बाद में दूसरा पार्ट। ठीक है, तो पार्ट 1 को हम ले लेते हैं। इसमें गिवन क्या है हमारे पास में? सबसे पहले गिवन ही लिखेंगे। ए इक्वल्स टू में गिवन है कितना? 1 और माइनस का ए, और बी कितना हमारे पास में? माइनस का 4 और 7, और सी कितना हमारे पास में? -7 और -4, और ओरिजिन ओ सेंटर है हमारे पास में 0 और 0। ये 4 पॉइंट हमारे दिए हुए हैं। ठीक है, एक सर्कल का नाम दिया हुआ है इसने के। तो अब इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए सीधा सीधा करना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। ओ ए, ओ बी और ओ सी निकालनी है। अगर ये तीनों बराबर हैं तो वो रेडियस हो जाएंगी, और रेडियस होने का मतलब है ए बी और सी जो है वो सर्कल के ऊपर ही हैं। ठीक है, अगर कोई छोटा रह जाएगा तो वो सर्कल के अंदर है, और कोई बड़ा हो जाएगा तो सर्कल के बाहर है, नहीं तो सर्कल के ऊपर है। सर्कल का मीन्स पेरीमीटर पर। ठीक है, परिधि के ऊपर है हमारे पास। ठीक है, तो हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास में ये हो गया। तो ये है हमारे पास में क्या? ये है ओ, इसको जो नाम दिया है वो के नाम दिया है। ये है ओ, और इसका 0 और 0, और 3 पॉइंट है हमारे पास में, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अगर आप चाहो तो ग्राफ पर बना सकते हो, देख सकते हो, लेकिन हम इसे यहां से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या काम करें? सबसे पहले ओ ए की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ ओ ए कितना हमारे पास में? 1 और माइनस का ए। हम 3 पार्ट इसमें हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम तीनों पार्टों को अलग अलग लेकर के चल रहे हैं। तो ओ ए, ठीक है, तो ओ पहले ओ लिखा हमने। ओ कितना है हमारे पास? 0 0। ठीक है, x1 बराबर 0 और y1 बराबर भी 0। ए कितना हमारे पास में? 1 और माइनस का ए, यानी कि x2 बराबर 1 और y2 बराबर -a। और ओ ए का जो फार्मूला बना, हमारा फार्मूला बना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना हमारे पास में? 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया, और ये कितना हमारे पास में? माइनस का 8 और माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा, ये रूट में चलेगा हमारा। ये कितना होगा हमारे पास में? 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा? -8 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया हमारे पास में, और -8 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास में? 64 हो गया। तो ये टोटल मिलाकर कितना होगा? √65 आ गया। यानी ओ ए की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? √65 है। अब हम निकालते हैं ओ बी। ठीक है, ठीक है, ओ ए के लिए क्या करेंगे? 4 ओ बी। तो सबसे पहले ओ की डिस्टेंस लिखेंगे। ओ कितना हमारे पास में? 0 और 0। एक चीज और हम इसमें बताना भूल गए आपको। यदि एक पॉइंट हमारे पास में ये होता है, ठीक है, अगर हमारा पॉइंट 0 0 वाला होगा एक पॉइंट, तो हम तीसरे, यानी कि फिर फार्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहां पर हम उसे चेंज वाले फार्मूले को लिख रहे हैं, क्योंकि अगर ये 0 है हमारे पास में, क्या ये 0 है, तो कितना बचेगा? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, इसका फार्मूला बन जाएगा। तो हम यहाँ पर वही फार्मूला अब यूज करेंगे, दूसरा वाला। आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इससे निकाल सकते हो, नहीं तो हम दूसरा फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर। उस दूसरे फार्मूले को लिखना है यहाँ पर। ए माइनस का 4 और
7 हो गया। तो हमने ओ बी निकालना है। ओ बी का रूट क्या हो गया हमारे पास में, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, या इसमें से ये 1 माना है हमने, तो ये x2 का स्क्वायर और y2 का स्क्वायर हो गया। x1 का स्क्वायर कितना हमारे पास में, -4, x2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि रूट में ये कितना होगा हमारे पास में, 16 हो गया, और ये कितना होगा 49, और सबका ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारे पास में 65, यानी कि ओ बी भी कितना निकला हमारे पास में, √65। अब हमें निकालना है ओ सी। ओ सी भी इसी फार्मूले से निकाल लेते हैं हम, क्योंकि अगर एक जीरो पर है, या आप इसको भी यूज करके निकाल सकते हैं, मर्जी यार, ठीक है। अगर ये ओ सी है हमारे पास में, एक ओ है दूसरा सी है, तो हम क्या काम करें इसमें, ओ सी के लिए फार्मूला भी वही लिखा जा सकता है, या 4 ओ सी ऐसे कर लेते हैं, 4 ओ सी। ओ सी के लिए पहले ओ के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, वो कितने हैं, 0 0, और सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हमारे पास में, सी के -7 और -4, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हमें क्या निकालना है, ओ सी निकालना है। तो रूट में क्या होगा हमारे पास में, ये x2 का होल स्क्वायर और y2 का होल स्क्वायर। x2 कितना हमारे पास, x2 हो गया -7 का होल स्क्वायर, और ये होगा -4 का होल स्क्वायर। -7 का 49 हो गया, और ये 16 हो गया, तो ये कितना हो, √65, यानी कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू √65। दीज आर रेडियस या रेडी ऑफ द सर्कल के, जो हमें सर्कल के दिया हुआ है उसकी रेडी है। तो पहला जो पार्ट है वो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब दूसरे पर चलते हैं हम। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, गिवन है 4 पॉइंट्स डी, 5 - 6 एंड ई 0 9, डिटरमाइन वेदर दे लाई इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल। तो 65 का रूट अगर हम देखते हैं, तो रूट क्या होगा हमारे पास में, 8 या 8 पॉइंट समथिंग। अगर हम 65 का रूट निकालेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा हमारे पास में, कुछ आएगा। तो हमें ये देखना है 8 पॉइंट से ज्यादा बड़ा है तो वो बाहर जा रहा है, और कम है तो वो अंदर है। तो हमें डिस्टेंस वो भी ऐसे ही निकालनी है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब पार्ट 2 पर आते हैं और इसे मिटा देते हैं। ये -5 और 6, और ई है हमारे पास में 0 और 9। तो हमें हमें क्या काम करना है, हमें वही फार्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं। हमें पहले ओ डी पॉइंट ले लेते हैं, कहीं भी हो सकता है, तो ओ डी हो गया। जब हम ओ डी निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, ओ ओ कितना है, 0 0, और डी कितना हमारे पास में, -5 और 6। तो ओ डी की जो डिस्टेंस निकालेंगे वही फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि एक हमारे पास में 0 है, x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना हमारे पास में, -5 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 6 का होल स्क्वायर। -5 का होल स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में, 25, और ये कितना होता है 36, और टोटल कितना हो गया हमारे पास में 61। तो ओडी जो है वो रेडियस से कम है, ठीक है। ओडी इज लेस देन कितना, रेडियस कितना, √65, यानी कि जो हमारे पास में √61 है वो छोटा हो गया √65 से, so that point D lies
इनसाइड द सर्कल, यानी कि सर्कल के अंदर वो आएगा। ठीक है, यानी कि सर जो डी पॉइंट होगा वो सर्कल के अंदर होगा। कहाँ होगा वो ग्राफ से पता लगेगा, हमें ऐसे नहीं पता लगेगा। ठीक है, क्योंकि या तो हमें डी के पॉइंट इस पर प्लॉट करेंगे तब हमें पता लगेगा कि कहाँ आएगा, लेकिन कहाँ आएगा, सर्कल के अंदर ही आएगा, वो छोटा है। ठीक है, आप किसके निकालने थे, ओ ई। ठीक है, 4 ओ ई। ठीक है, ओ इक्वल्स टू वही 0 0 हो गया हमारे पास में, और ई इक्वल्स टू कितना हमारे पास में, 0 और 9 हो गया। और फार्मूला ओ ई का फार्मूला क्या बना हमारे पास में, एक पॉइंट वही ओरिजिन पर है, तो यानी कि x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। x2 कितना हमारे पास में, 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये कितना होगा, 0 प्लस 81, यानी कि रूट 81 आ गया, यानी कि 9। या रूट 81 को ही देख लीजिए, तो अब इसे क्या लिखेंगे, ओ ई क्या है हमारे पास में, बड़ा है कितने से, रेडियस से, यानी ओ ई कितना हमारे पास में, रूट 81। ठीक है, या 9, या रूट 81 इज ग्रेटर देन रूट 65। जब ये बड़ा है तो कहां होगा, कहीं बाहर आएगा ये। ठीक है, तो पॉइंट ऐसे ही जैसे इसमें लिखा है, सो दैट पॉइंट ई लाइज आउटसाइड द सर्कल के, यानी कि ई जो डी है हमारे पास में वो अंदर ही रह जाएगा, और जो ई है वो हमारा बाहर आ जाएगा, ये सर्कल पर नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर हो गई? ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक।